का अंतल अलीमुल हकीम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज का हमारा मौदू कि असल कामयाबी क्या है। आज के तरक्की याफ्ता दौर में हमारे मजालिस महाफिल में अक्सर ये गुफ्तगू होती है कि भाई कामयाबी किस में है। जब भी हम आपस में बैठते हैं तो कामयाबी के बारे में गुफ्तगू होती है और ये गुफ्तगू करते हैं कि भाई कामयाबी अगर ये काम किया जाए तो ये बंदा कामयाब हो गया या हो जाएगा, अगर ये अमल किया जाए तो बंदा कामयाब होगा। जबकि अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए भी कामयाबी की दुआएं करते हैं कि अल्लाह उन्हें कामयाब कर दे। लेकिन ये कामयाबी है क्या? आम तौर पर हम दुनिया की चीज़ों को कामयाबी का ज़रिया और सबब समझते हैं, या फिर उन चीज़ों को कामयाबी का ज़रिया और सबब समझते हैं कि जो फ़ानी है, ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं और एक टाइम आएगा कि उसका वजूद भी नहीं होगा और एक टाइम ऐसा था कि उसका वजूद नहीं था। चुनांचे कुछ लोग तिजारत को कामयाबी का ज़रिया समझते हैं कि भाई अगर कोई बंदा तिजारत कर ले तो ये बड़ा कामयाब आदमी है। कुछ लोग अच्छी नौकरी को कामयाबी का ज़रिया समझते हैं और ये समझते हैं कि फिर कामयाबी के भी मायारात और है। स्टूडेंट लाइफ में अच्छे नंबरात को कामयाबी का ज़रिया समझा जाता है कि अगर अच्छे नंबर आ जाए तो ये कामयाबी है, इसमें कामयाबी है। जब कमाने का दौर आ जाए तो कोई तिजारत में कामयाबी समझता है, कोई समझता है कि नौकरी में कामयाबी है। बल्कि कुछ लोग तो अल्लाह तबारक व तआला से बगावत करके सूदी कारोबार कर रहे होते हैं और वो समझते हैं कि भाई इसमें हमारे लिए कामयाबी है क्योंकि पैसा ज़्यादा मिल रहा है। इसको समझने के लिए एक और बात समझना ज़रूरी है और वो ये है कि हम दुनिया में अपने आने का मकसद समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें किस मकसद के लिए भेजा है। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मैं उनसे रिज़्क़ का तकाज़ा भी नहीं कर रहा हूँ और न ये तकाज़ा करता हूँ कि वो मुझे खिलाए, बल्कि राज़िक़ तो अल्लाह तबारक व तआला है। रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह ने ख़ुद ली है। आगे फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी तो अल्लाह तबारक व तआला की है। फिर इंसान से अल्लाह क्या चाहता है? इंसान से चाहता है कि ये बंदा मेरी इबादत करे, मेरी इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह फरमा रहे हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने मौत और हयात का निज़ाम बनाया। पहले अल्लाह तबारक व तआला, एक बंदा था जो आदम में था, उसका वजूद नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला उसको वजूद देते हैं, ज़िंदगी देते हैं। फिर इस ज़िंदगी के कुछ तकाज़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ अहकामात है, उन अहकामात पर अमल करके या अल्लाह की नाफरमानी करके ये अपनी ज़िंदगी गुजार के फिर अल्लाह तबारक व तआला इस पर मौत तारी करते हैं। और ये सारा प्रोसेस, इसका मकसद क्या है? लियब्लुवकुम, ताकि अल्लाह तुम्हें आज़माए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अल्लाह का बंदा अल्लाह की दी हुई जो है ना, अल्लाह के दिए हुए रास्ते पर और अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर चलता है। वहुवल अज़ीज़, अल्लाह ज़बरदस्त है। अल्लाह फ़ैसला कुन बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज फ़ैसला हो
दुनिया के अदालतों की तरह, और कल उसका फ़ैसला कल आदम हो जाए, ऐसा नहीं है। वहु अल अज़ीज़, वो ज़बरदस्त है, अल गफ़ूर। अब लेकिन एक है इंसान का मकसद, दूसरा है इंसान के लिए ज़रूरियात। मकसद और चीज़ है, ज़रूरत और चीज़ है। दुनिया की कमाई, दुनिया में कमाना और रिज़्क़ का हुसूल, ये इंसान की ज़रूरत है, मकसद नहीं है। हमने चीज़ें उलट कर ली है, हमने मकसद को ज़रूरत बना लिया और ज़रूरत को मकसद बना लिया। ज़रूरत का मतलब क्या होता है? ज़रूरत का मतलब ये है कि जितने की चाहत हो, जितना बंदे को चाहिए होता है, इतना बंदा कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। तो रिज़्क़ इंसान की ज़रूरत है, और ज़रूरत बस इतना हो कि जितने से आप के जो खाना पीना मामलात ये सारे के सारे पूरे हो जाए, उसके बाद बाकी ज़िंदगी मकसद में लगा दी जाए। लेकिन इस वक़्त मुआशरे में हर बंदे ने इस ज़रूरत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है, और सारी दुनिया इस दौड़ में लगी हुई है, इस तगो-दो में हर बंदा लगा हुआ है कि भाई कैसे मैं अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दूं, और कौन सा तरीक़ा इख्तियार कर लूं कि जिसके ज़रिए से मेरा जो बैंक बैलेंस है अभी अगर जो ना मिलियन में है वो बिलियन में पहुंच जाए, अगर बिलियन में है तो वो ट्रिलियन में पहुंच जाए, और इसी तरह चलते चलते वो आगे होते होते बढ़ता जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लौ काना ली इब्नी व आदम वादियम मिन माल, अगर इब्ने आदम के लिए एक वादी पूरी की पूरी माल की भर दी जाए। वादी पता है किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसको वादी कहते हैं। छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। वादियन, कोई भी वादी अगर उसको माल से भर दिया जाए, लब तगा सालिसन, ये तीसरी की तलाश करेगा। दो वादियां भर के अगर इसको दे दिया जाए माल, तो फिर ये तलाश करेगा तीसरी को कि मुझे तीसरी मिल जाए। अगर तीसरी भी उसको मिल जाए, अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, लेकिन ये चौथी की तलाश करेगा कि भाई चौथी मिल जाए। हालांकि ये मकसद नहीं है, ये ज़रूरत है। और ज़रूरत को वो एक फ़ुक़हा एक कायदा बताते हैं, अज़रूरतु तो तक़द्दरु बेक़द्रि ज़रूरा, ज़रूरत के साथ ऐसा मुआमला किया जाता है कि भाई जितने की ज़रूरत है बस ठीक है, वो कर लिया, और उसके बाद फिर ज़िंदगी के मकसद की तरफ बंदा आगे चले। चुनांचे दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, रब ने उसको जिस मकसद के लिए पैदा किया वो अपने मकसद में बिल्कुल ठीक ठीक लगे हुए हैं। चुनांचे आप फल्कियात को देख ले, सूरज है, चाँद है, आसमान है, तारे हैं, बादल है, ये सब अल्लाह ने जिस मकसद के लिए उनको पैदा किया वो सारे अपने मकासिद में लगे हुए हैं। अगरचे वो तकवीनी तौर पर है और जबरन है, लेकिन फिर भी वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। अगर आप हैवानात को देख ले, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बार बर्दारी के लिए पैदा किया, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने जिम्मेदारी सौंपी हमें दूध प्रोवाइड करने के लिए, किसी को जिम्मेदारी सौंपी हमें ऊन प्रोवाइड करने के लिए। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बतरीक़े अतम और अहसन कर रहे हैं। लेकिन एक इंसान है कि जो अपने मकसद को भूल गया और अपने मकसद को उसने पीछे करके ज़रूरत को अपना मकसद बना लिया है। हालांकि जो ना ज़रूरत ये बाद में होनी चाहिए और मकसद को मुक़द्दम रखना चाहिए। और जो चीज़ दुनिया में, मसलन आपके घर में कोई चीज़ है, जानवर आपने लिया, गाय ली इस मकसद के लिए कि ये मुझे दूध की जो है ना ज़रूरत पूरी करेगा, और आपने मकसद उसका दूध बना लिया। जब तक वो गाय आपको दूध देती है, आपके घर में वो कड़ी है, आप उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं, पानी भी पिलाते हैं और उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करते हैं। लेकिन जिस दिन वो दूध देने वाला काम बंद कर दे तो अगले मरहले में आपके ऊपर वो बोझ बनता है और आप कहते हैं कि नहीं, अब इसको कहीं बेच दिया जाए या किसी कसाई के हवाले कर दिया जाए ताकि इसको ज़बह किया जाए। क्यों? इसलिए कि इसने अपना मकसद छोड़ दिया है। चुनांचे इंसान
इसके बावजूद कि ये अपने मकसद को भूल गया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए भेजा, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला का हमारे साथ जो मुआमला है वो ऐसा नहीं है जो हमारा अपने जानवर के साथ होता है, हमारा अपनी गाड़ी के साथ होता है, हमारा अपने बाइक के साथ होता है, हमारा अपने नौकर के साथ होता है। रब गफूरुर रहीम है, रहम करने वाली ज़ात है, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला हमें खिला रहे हैं, हमें पिला रहे हैं। आज हम रो रहे हैं और परेशान है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है और चीज़ें महंगी हो गई है। हर चीज़ जो 2 रुपए की मिल रही थी वो 10 की हो गई, जो 10 की मिल रही थी वो 100 की हो गई, 100 वाली 1000 की हो गई है। आमदन उसी जगह पर है लेकिन खर्च रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है, मसाइल का इजाफा हो रहा है। इसके पीछे जो असल राज है वो समझने की ज़रूरत है, और वो राज ये है कि हमने असल हकीकत को, असल मकसद को छोड़ दिया। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ज़रूरियात को भी तंग कर दिया। दे रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन मुश्किल से दे रहे हैं। ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन ना मुश्किलात के साथ, तकालीफ के साथ। क्यों? इसलिए कि हमने अपने मकसद को छोड़ दिया। हम सबको इज्तिमाई तौर पर अल्लाह तबारक व तआला से तौबे करने की ज़रूरत है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर ले, इनाबत कर ले, रुजू कर ले और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाए। जना अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हम किसी कौम को वलक़द अरसलना इला, जब हम किसी कौम के पास किसी नबी को भेजते हैं, सुम्मा अखज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, हम उन पर तकालीफ भी भेजते हैं, सख्तियाँ भी भेजते हैं और मुशक्क़तों में मुब्तला करते हैं। क्यों करते हैं? लअल्लहुम यज़्ज़र्रऊन, ताकि ये अपने रब के सामने क्या करे? गिड़गिड़ाए, आहुजारी करे, माफ़ी मांगे, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, ताकि रब अल्लाह तबारक व तआला उनके हालात को जना दुरुस्त कर ले। तो इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है? और जो बंदा अपने मकसद को हासिल कर ले वही कामयाब है। चुनांचे कुरान करीम बड़ा पड़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की, खुसूसन मुसलमान की, हम समझते हैं मादी चीज़ों में कामयाबी, मुसलमान की कामयाबी मादी चीज़ों में नहीं है, मुसलमान की कामयाबी रूहानी चीज़ों में है। ये जो मादी चीज़ों की कामयाबी है ये काफिरों के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है। क्योंकि मुसलमान के लिए जो कानून है, ज़ाब्ता है, आईन है, वो कुरान करीम है, अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब किसको बताया है, कामयाबी का रास्ता कौन सा बताया है। चुनांचे कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हें तुम्हारे अजर, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा, क़यामत वाले दिन ज़रूर मिलेगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, और जो बंदा हटा दिया गया जहन्नम से, व उदखिलल जन्नता, और जन्नत में दाखिल हुआ, फ़क़द फ़ाज़, यही बंदा कामयाब है। जब इसने अपनी ज़िंदगी रब के अहकामात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़ों से गुजारी, जहन्नम को इससे हटा दिया गया और जन्नत का इसके हक़ में फ़ैसला हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फ़क़द फ़ाज़, यही बंदा क्या है? कामयाब है। चुनांचे कुरान करीम बिल्कुल इब्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला कामयाब लोगों की सिफ़ात बताते हैं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये कुरान करीम हिदायत है, ये आईन है, रास्ता दिखाने वाला है। अल मुत्तक़ीन, तक़वादार, मुत्तक़ी, परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार क्या है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो अपना अक़ीदा दुरुस्त करते हैं। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलाह, और उसके बाद अपनी इबादात जना सही तरीक़े से करता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अगर बदनी इबादत करता है उसके साथ साथ फिर माली इबादत भी करता है। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत का
यकीन रखता है। आखिरत के यकीन का क्या मतलब है? आखिरत के यकीन का मतलब यही है कि जो बंदा जो काम जिस वक़्त चाहे खलवत में करे चाहे जलवत में करे, लोगों के सामने करे, अकेले करे, हर सूरत में उसके जहन के अंदर, उसके दिल में ये खौफ हो कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है और इसका मैंने हिसाब देना है। आज हमारी जलवतें लोगों के सामने तो हम शरीफ बनते हैं, लोगों के सामने तो हमारे आमाल अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप खलवत में जाते हैं, अकेले होते हैं, तो अकेले के गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं, अगर मुआशरे में उसका पता चल जाए, उसका इल्म हो जाए, तो कभी कोई बंदा हमसे बात भी ना करे और हमारी तरफ देखे भी ना। जब कोई बंदा आखिरत पर यकीन रखता है तो उसकी खलवतें और जलवतें, अकेलापन और लोगों के सामने, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर है। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग क्या है? कामयाब है। दुनिया की कामयाबी ये वक्ती कामयाबी है, आखिरत की कामयाबी ये असल कामयाबी है। अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, आखिरत की जिंदगी को बनाने की तगो दो करनी चाहिए। चुनांचे अगर दुनिया में कोई कमी, कोई बेशी, कोई कोताही, कोई तकलीफ, कोई जना चीज़ आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए से इस इंसान के, मुसलमान के मकाम को और मर्तबे को बढ़ा देते हैं। चुनांचे हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी गुजारता है, कभी अब माल की तकलीफ़ आती है, कभी औलाद की तरफ से तकलीफ़ का उसको सामना करना पड़ता है, कभी जान जिस्म की तकलीफ का उसको सामना करना पड़ता है। ये इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन ईमान और यकीन के साथ, रब को राज़ी रखते हुए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपके उसवे को अपनाते हुए रब के साथ इसकी इस तरह मुलाकात हो जाती है कि ये गुनाहों से बिल्कुल साफ सुथरा होके जाता है। गोया कि ये दुनिया की तकलीफ़ें, मुशक्क़तें, ये सिवाय इसके और कोई चीज़ नहीं है। इससे रब हमारे मकाम को और मर्तबे को बढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम तकलीफ़ हो तो उस पर सब्र किया जाए, और अगर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई नेमत हो उस पर शुक्र अदा कर दिया जाए। तो कामयाब लोगों का जो दुनिया में मुसलमान के लिए कामयाबी का राज है वो रब को राज़ी करने में है। और भी बहुत सारी निशानियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कामयाब लोगों की बताई है, और कि दुनिया में कामयाब लोग कौन है। इंशाअल्लाह उस पर अगले जुम्मे मज़ीद बात होगी। अल्लाह मुझे आप सबको समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।